जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो। संगत जी जय गुरु जी। आज महाराज ने कुछ अलग कराना है, सब तैयार हो जाए। आज मेरे को ज्ञानी को तो टीचर बना दिया है, पर आज टीचर बनूंगा, तो बहुत कृपा है महाराज की। कल रात तक कुछ नहीं पता था कि आज ये होगा, पर अब होने जा रहा है, क्योंकि आज सुबह इनका हुक्म हुआ है, क्योंकि होता वही है जो इनकी मर्जी में है। तो शायद ये पहली बारी ऐसे कभी सत्संग में हुआ नहीं जो आज महाराज ने शायद हुक्म दिया कराने का। तो पहले तो कल अंकल की बात जो रिंकू भाई साहब की उन्होंने बताई कि चलिया खत्म हो रहा है, 40 दिन खत्म हो रहे हैं, जो भी अपने अपनी जगह पे कर रहे हैं, अमृत वेला नहीं खत्म हो रहा। तो हम आज जो आए हैं नंबर गेम से नहीं आए हैं, सिर्फ अमृत वेला है, इनके प्यार इनके आदेश के हिसाब से आए हैं, इनके हुक्म से आए हैं। तो आज जो हुक्म हुआ है उससे मुझे ये एक लाइन से ये महाराज ने शायद जोड़ा कि बहुत पहले की बात बताई गई कि एक महापुरुष थे हाँ। तो आपने ये लाइन पहले सुनी है, तो वो दसवंत की बात चल रही थी। तो वो एक रिक्शे वाले के पास गए, तो उस रिक्शे वाले को कहते हैं 10 रुपये दे। अब उनके साथ जो सेवादार थे उन्होंने कहा आप इस गरीब आदमी से 10 रुपये क्यों मांग रहे हो, जहाँ महाराज की दया से कोई कमी नहीं है, बहुत चढ़ावा चढ़ता है, सब कुछ आ रहा है। तो उन महापुरुष के जवाब थे तो इसका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने मांगा उनसे दसवंत कि वो तेरा ही ये जो दान में जाना है या लंगर में जाना है, तो उस रिक्शे वाले से 10 रुपये मांगे। हम रोज सुनते हैं कि जो सत्संग करता है उसका भी भला, और जब सत्संग सुनते हैं उनका भी कल्याण होता है। हम सब सत्संग तो सुन ही रहे हैं बहुत दिनों से, और कईयों को महाराज खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए। आज सबकी बारी आएगी। आज 2 मिनट के लिए, ये भी शायद महाराज का हुक्म है, और शायद आपके लिए आपका कल्याण होना है। तो आज पीछे वाले तैयार हो जाएं, पहले से शुरू होंगे। अब जब क्लास में कभी ऐसा होता था ना, क्लास में मुझे कल अपना क्लासरूम भी याद आ गया था कि सब घबरा जाते हैं, और टीचर कैसे बोलते लगे। तो आज वो क्लास ही महाराज ने बनाई है, हम सब बच्चे ही बनेंगे। आज बच्चों का कल से जिक्र चल रहा है, तो आज सब बच्चे ही बनेंगे। और आज सबका कल्याण होने वाली बात, कल्याण तो हो ही रहा है, यहाँ आ रहे महाराज तो कल्याण है ही, ब्लेसिंग है ही। पर समय कम है, पर सिर्फ 2 मिनट के लिए, मैक्सिमम कोई 3 मिनट, मेरे जैसा नहीं जाए, पर 2 मिनट दूसरों को। और आज कईयों के मन की मुराद ये पूरी होनी है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। नहीं, आज कईयों की मन की मुराद पूरी होगी कि ये खड़ा हो जाता है और हम सब अपने सोचते रहते हैं हम करेंगे करेंगे, बैठता ही नहीं और महाराज को मौका ही नहीं मिलता। तो आज जितनी अपनी जो वो सोच है वो निकाल लें। और आज आंटी जो मेरे को खड़ा भी रहना पड़ेगा साथ में, क्योंकि हर 2 मिनट में मैं उठूंगा नहीं, तो मुझे इशारा करके बुलाना भी है। तो जो पीछे बैक बेंचर्स जो हैं आज तैयार हो गए, पीछे बैठते हैं, तो एक एक करके आगे आएंगे और सबकी आज हाजिरी लगेगी। तो ये हमारा बहुत बढ़िया, आपके साथ मैं मॉनिटर बन जाऊंगी। बारी आपकी भी आएगी, मॉनिटर का मतलब ये नहीं है। एक मैसेज और, अमृत वेले से क्या प्राप्त, ये भी ऐड शुक्राना के साथ ये भी जरूर है। ये तो इनका ये सबका ही एक्सपीरियंस होगा ना। क्या कर, इनको जो आज इतने चाहे 1 दिन से आ रहे हैं या कई दिनों से आ रहे हैं, तो देखिए अब समय सिर्फ 2 मिनट, जो कौन बनेगा करोड़पति का समय होता है ना, कि क्वेश्चन ये इतना समय है। तो वाह आंटी अपने आप उठ गई, पहले आई आंटी, मेरे को भी खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि बार मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो अब आगे वाले तैयार होते जाए। आई आंटी, सिर्फ 2 मिनट का समय है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों से जोड़ने का, अमृत वेला बख्शने का। जय गुरु। बहुत बढ़िया, जय। आंटी ने शुक्राना किया, बहुत अच्छी बात है, पर साथ में कुछ अपना छोटा सा एक्सपीरियंस 2 लाइनों में 2 मिनट में बताएं कि यहाँ आने से, घर में सत्संग करने से, गुरु महाराज से जुड़ने से, इन सब से आपको क्या महसूस हुआ, क्या चेंज हुआ। आई आंटी, आज आ जाइए सब। पहले तो चुप करके बैठे रहते थे, अंकल मैं बोलते रहते आ जाओ, कोई नहीं आता था। आज सबको ही आना है, तो एक एक करके सब तैयारी करनी है। अच्छा आंटी 1 मिनट बाद आए। गुरु जी, आपने मेरे अंकल को नई जिंदगी बख्शी है। वो हमेशा बीमार रहते थे 2011 से, जब से वो बड़े मंदिर में गए हैं, 3 सोमवार किए हैं, तब से वो आज तक गुरु जी ठीक है। ये है असली सत्संग, यही बढ़ियाई है गुरु की, यही उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो आज आपके मन में जो महाराज ने आपको बख्शा है, जो थोड़ी खुशी दी है, अभी तक नहीं दी है या मांग है, तो आज सब आइए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मैंने आज तक सत्संग किया नहीं है, मुझे आता नहीं है। बस एक ही चीज़ बोल रही गुरु जी से। थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, तो कहते हैं आज मत जाओ क्योंकि मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगी, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी रोज़ ना एक टॉफ़ी प्रसाद मिलता है, अगर आज मुझे 2 मिल गए तो मैं समझूंगी मुझे आपकी ब्लेसिंग मिल गई। तो मुझे 2 मिल गए और अब तक मुझे 2 ही मिल रहे हैं। मैं जानती हूँ, उनको खिलाती हूँ। उस दिन मैंने खिला दिया उनको, तो कहते हैं आज ना मेरा ना पेट दर्द ठीक है। मैंने कहा था ना मुझे जाने दो, ठीक हो जाओगे। और वो ठीक हो गए। जय गुरु जी। बहुत शुक्रिया। ये सब देखिए, जब एंड तक सुनेंगे तो पता लगेगा क्या है गुरु महाराज। आइए। जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा बेटा बाहर रहता, उसको थोड़ा बिजनेस में दिक्कत आ गई थी, लेकिन मैं जैसे ही बैठती थी गुरु जी के आगे, मैं रोने लगती। उसी टाइम मैसेज आ जाता मेरे को, आप रो मत, सब ठीक हो जाओ। शाम तक मेरा मतलब हल हो जाता था। बहू को शुगर है, 17 साल हो गया उसको भी इंसुलिन लेते हुए, लेकिन इंसुलिन लेती है वही, और दवाई नहीं लेती वो। उसको कुछ होता है, गुरु जी के आगे अरदास करती है, वही जल प्रसाद लेती है, उसी से उसका ठीक हो जाता है। मतलब पहले वो नहीं मानती थी, वहाँ दुबई में जैसे ही उनके उसमें होता है तो करती है, उस एंड अपने घर में भी करती है। और उसकी बेटी है 11 साल की, वो भी गुरु जी की। बेटा पहले नहीं मानता, लेकिन जब उसको लगा वो सब मानने लगा। वो कहता है कुछ शक्ति है जो मेरा काम हल हो जाता है, परेशान नहीं होता, मेरे को सब कुछ मिल जाता है। बेटी है, वो कहती मम्मी रोहा मत करा, गुरु जी हैं वो कर दे क्या। मन परेशान होता है, उसी टाइम में आ जाती है कहने के लिए मम्मी रो मत, सब हो जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग है, अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। जय लाख लाख शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी इसको भी ब्लेसिंग देना है, इसकी आज सालगिरह है, इसकी जान बख्शी है। जय शुक्राना। शुक्राना। मेरे को लगता है एंड तक आज हम पहुंचेंगे ना तो बहुत जवाब मिल जाएंगे, बहुत जवाब और बहुत मैसेज मिल जाएंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए, क्योंकि ये है वडियाई गुरु की। हम शुक्राना भी कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी शेयर कर रहे हैं, और शायद अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि अब आगे से शायद अपने आप ही आप प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, या जो अपना जो है ना झाका जिसको कहते हैं वो निकाल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना। हमारे और मैं पहले रोहिणी में रहती थी, हमारे बिल्कुल पास में ही अमृत वेला सत्संग होता था, तो काफ़ी महीने चला, तो गुरु जी की बख्शीश ही नहीं हुई वहाँ जाने की। 1-2 बार गई तो वहाँ पे एक बार परांठा और दही प्रसाद मिला, मैं को सुबह सुबह ये कौन खाएगा, नेक्स्ट डे जाना बंद। अब देखो गुरु जी कहते हैं गुरु जिस दिन में जो देना है तभी देना होता है। अब यहाँ पे हम देखो इतने हमारे कपड़े टाइट हो गए, इतना गुरु जी रितु आंटी से कहती है लेट हो गए, कहते मेरे सूट टाइट हो गए। मैंने कहा मेरे साथ भी तो वुलन पहनने का बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं ना, भैया कितने सूट टाइट हुए, कितने हुआ। लेकिन अच्छा मतलब देखो वहाँ पे बख्शीश नहीं होनी थी, गुरु जी ने इस दरबार में मतलब करना था। घर में बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बच्चों का भी मतलब नेचर काफ़ी मतलब पॉजिटिव हो गया है। उधर से कनाडा मेरा बड़ा बेटा है, उसके वहाँ से भी अच्छी खबर आ रही है। तो अभी गुरु जी बच्चों का भी, हम तो बड़े हो गए, अब क्या हमको क्या, बच्चों की खुशी में हम खुश हैं, बच्चे उदास होते हैं हम उदास हो जाते हैं। लेकिन गुरु जी बच्चों पर बहुत रहमत कर रहे हैं, आगे भी ऐसे रहमत बरसाते रहेंगे। गुरु जी का हाथ उनके सिर पे रहेगा, बस गुरु जी से यही चाहिए, बस पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी। स्टूडेंट्स पहले तैयार हैं, सब क्यू में खड़े हैं, क्यू में लगे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीचर है का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शांत रहेंगे। मैं आज तक कभी सत्संग में नहीं गई थी, क्योंकि हम लोग टीचिंग लाइन में सुबह जल्दी स्कूल जाना होता था, बस जल्दी जल्दी घर के काम करना और पहुंचना स्कूल, तो ये लगता था टाइम ही नहीं मिलता था। घर के बड़े बोलते थे कि थोड़ा पूजा पाठ कर लो, मैं कहती थी मम्मी टाइम ही नहीं होता, कब करे, शाम को घर का काम, फिर वही बच्चों को देखो। लेकिन इस लॉकडाउन में इतना अच्छा लगा ना यहाँ पे आके। एक दिन हम लोग, सिस्टर मेरी आती थी यहाँ पे रेगुलर, तो वो मुझे लेकर आई। सबसे पहले तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आई।
फिर उसके बाद आई मैं, गुरु पूर्णिमा थी शायद उस दिन 30 नवंबर को, हम लोग जाने लगे तो शलभ अंकल ने कहा कि एक बार चलिए उठाकर देखो, बहुत चेंज आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हिम्मत करी, हम लोगों ने चलिया उठाया, लेकिन बहुत चेंज आया। अब क्या होता है, घर के काम भी कर रहे हैं तो किचन में भी भजन चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं, जो भी हम घर के काम कर रहे हैं ना, रूटीन वर्क, उसमें हमारा यही चलता रहता है। बस थैंकफुल टू ऑल जिन्होंने ये सब, थैंक यू तो मैं शलभ अंकल को करती हूँ, जिनकी वजह से मैंने इसको चूज करा, इस प्लेटफॉर्म को, कि हम आ रहे हैं सत्संग में और अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू गुरु जी। बहुत सिर्फ गुरु का शुक्राना। सब कितना क्रिस्प शेयरिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं जब से यहाँ पे आने लगी हूँ, पहले मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आता था, बिल्कुल शांत हो गया, एकदम नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म, पॉजिटिव आ गई बिल्कुल। जैसे ही मैं यहाँ से जाती हूँ, थोड़ा सा लेटती हूँ, मुझे अच्छे अच्छे ड्रीम्स भी आते हैं कि गुरु जी की, कि बहुत वही मेरे साथ रियल में हो भी रहा है, जो जो आ रहा है मेरे साथ ड्रीम में, वो मेरे साथ हो भी रहा है, और मेरे को बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मैं उसको कल शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना। आज शायद तैयार होके नहीं आए थे ना सब, ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है, पर अंदर से निकल रही है। दीदी कहते रही होमवर्क पहले देना। जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना, भाई संगत का शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी जो भी प्रॉब्लम जैसी आती है, गुरु जी का बस जाप करते सारी प्रॉब्लम का रास्ता साफ हो जाता है। अपने आप वेज दिखा देते हैं कि इस वे पे चल बेटा, सब साफ हो जाएगा। जय गुरु जी। बिल्कुल, तो आज ही आया, आज ही टेस्ट हो गया। शुक्राना गुरु जी। 1 ईयर से अंकल बाहर रहते हैं ना, हम लोग वहाँ गए ना, वो आए तो एरिक काफ़ी अपसेट हो गया था, और ये चलिया लेने के बाद वो इतना हैप्पी है, उसमें इतने चेंजेस हैं, और अंकल भी वहाँ ठीक हो गया कि बच्चा ठीक है। नहीं तो 7-8 महीने से रोज़ रोना घर में, ये सब चल रहा था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने एरिक को बहुत चेंज कर दिया। जय गुरु जी। बात ब्रेक क्यों लगी? पहले तैयार हो जाए, अपना देख रहे हैं आगे वाले कहाँ हैं। टाइम नहीं है, ब्रेक नहीं लगानी बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा एक बार सब आगे ही आ जाओ ना। हाँ अगर जगह तो आगे आ जाए, सुनने का मौका मिलेगा, तो शायद आवाज पीछे नहीं जाती। आप ही चले जाओ जब तक कोई आ रहा है, जाओ जल्दी से जाओ। हाँ हाँ, क्यों टाइम वेस्ट। नंबर से आना अंकल, बीच में नहीं। गुरु जी के तो बस शुक्राने हैं, जब उन्होंने जोड़ा, डायरेक्टली अमृत वेला से जोड़ा, दूसरी बार आया, दूसरी बार में ही सेवा बख्श दी, तो इनके तो शुक्राने खत्म नहीं होते। बस एक कल अरदास लगाई मैंने कि गुरु जी भोग डलना है, वैसे तो जा नहीं पाता भोग का, कुछ किसी तरह वो करा दीजिए। रात को मैसेज किया ऑफिस में कि मंडे की थोड़ी शिफ्ट चेंज कर दीजिए, मेरे को जाना है 4 बजे। सीधे मैसेज आया, नहीं हो सकता यार, अब तो नहीं हो सकता, बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने सिर्फ एक जवाब भेजा उसको, ठीक है जैसे गुरु जी की मर्जी, नहीं बुलाना होगा नहीं बुलाएंगे, बुलाना होगा बुला लेंगे। 10 मिनट बाद फोन पे मैसेज आया, कल की छुट्टी अप्रूव हो गई है। बस शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे पता नहीं क्या बोलना है, बस मैं प्रीति को थैंक यू बोलूँगी कि वो मुझे यहाँ लेके आए, और हमने घर पे गुरु जी की जगह बना ली है। जय गुरु जी। बहुत शुक्राना। इसके नेक्स्ट वाले भी खड़े हो जाएं लाइन में, टाइम नहीं है। So sorry, I'm going to talk in English again. Fine. This journey of the 40 days, I was thinking I was going to ask for my husband to come back and everything, but the beautiful part is this whole awakening was for myself. I realized that the changes has to be made from me rather than from my husband. And yesterday, I got the biggest big hug from him, and I slowly feel this journey
has not come to an end. It's a good start again. So thank you, Guruji. जय गुरु जी। क्या बात है। क्या बढ़िया है गुरु महाराज, क्या बढ़िया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे तो सत्संग बहुत हैं। मैं तो जब जो कहता हूँ समाज के लिए कुछ मांगता हूँ तो वही गुरु जी अकेले का भी पूरा करते हैं, और पूरे समाज के लिए मांगता हूँ तो वो भी पूरा करते हैं। एरिया में रोड नहीं था, सत्संग कैंसिल हो गया, उसकी वजह से अरदास लगाई, गुरु जी कुछ करो, पूरा रोड ही बनवा दिया कॉलोनी। लाइट की बड़ी दिक्कत आ रही थी, कई बार अमृत वेला में ठंडे पानी से नहा के आया मैं, बहुत ठंड लग रही थी, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी लाइट की। अरदास लगाई तो गुरुजी ने लाइट का ही समस्या सॉल्व करवा दी। जय गुरु जी। सबकी सुनते हैं, बहुत बर्ता भी करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो सबको मौका मिल रहा है। आज मुझे बिठा दिया गुरु महाराज ने, तू बैठ जा, आज सब करेंगे। जय गुरु जी। उस दिन अमित अंकल के घर सत्संग था और उस दिन मेरा हाथ सुन था, तो उससे कॉफ़ी मिली थी मुझे और मैं ध्यान में थी। मैंने आँख खोली तो मेरे को कॉफ़ी के अंदर ओम दिखा था, और पता नहीं एकदम मैं मम्मा को दिखा रही थी तो एकदम मेरा हाथ लग के वो मेरे जो हाथ सुन था उस पर ही गिर गई। बट सबको लगा कि मेरा हाथ जल गया, तो शलभ अंकल मतलब लेके गए, जल्दी जल्दी हाथ धुलवाया। तो मैं रोई जा रही थी, फिर मैंने बताया मेरा हाथ जला नहीं है, मेरा हाथ सुन था, वो ठीक हो गया और उसी टाइम ही हुआ। और उसके बाद जो मेरा ऊपर था ना, मैं घर गई, थोड़ा सा जल प्रसाद बोतल में बचा था, मैंने वहाँ लगा दिया और उसी टाइम वो भी जो ऊपर का दर्द था वो भी ठीक हो गया। जय गुरु जी। फिर ब्रेक, कौन है आगे नेक्स्ट? जल्दी जल्दी आओ। आज कई शायद पहली बारी खड़े हो रहे हैं, तो ये झांका ही निकलना है। ये महाराज यही कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए। अंकल वो आप कह ये इम्तिहान कभी कभी हो जाएंगे। वो आप कह रहे थे ना कि आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, ये अब महाराज खड़ा कर रहे हैं, तो वही अंदर से ही आदत है। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शलभ अंकल का, जिनके वजह से हमारी अमृत वेला शुरू हुआ, जिनके वजह से हमारे घर पे फर्स्ट सत्संग हुआ, जिनके वजह से हमने फर्स्ट छलिया ख़त्म किया। मतलब फर्स्ट वाले छलिया तो हम ख़त्म नहीं कर पाए, सबको पता है क्या हुआ था। और सेकंड वाले छलिए में हमने कुछ सोच ही नहीं रखा था, इसलिए हम कल ख़त्म कर पाए और बड़ी अच्छी तरीके से ख़त्म कर पाए। एक बात शेयर करना चाहता हूँ, मेरे आंटी ने कहा था कि ये सेकंड छलिया के बाद हम 3 दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। अब 3 दिन हम उठेंगे नहीं, अब मतलब हम सुबह उठेंगे। कल हम माधुरी और अमित अंकल के वहाँ पे आए सत्संग में, तो शलभ अंकल ने हमें ड्यूटी दे दी, सेवा दी। अब सुबह सुबह हम आना हो गया, तो इसका मतलब अमृत वेला तो कभी बंद हो नहीं टीचरों को पहले जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। बस आज शुक्राना ही है, मेरे तो नहीं तो सत्संग खत्म नहीं होंगे। हर पल हर सांस साथ रहने का शुक्राना ये एहसास हो रहा है। शुक्राना शलभ अंकल का, जिन्होंने समझाया चलिया का मतलब क्या होता है, अमृत वेला का मतलब क्या होता है। राकेश अंकल का आपके ज्ञान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं बहुत बहुत काम मैंने कल भी शेयर किया था। शलभ का एक छोटा सा बात, मुझे अभी जो भी काम करती हूँ मैं गुरुजी की आज्ञा के बिना नहीं करती हूँ, और वो होता ही होता है। छोटे से छोटे बात मैं गुरुजी की आज्ञा लेके फिर उस काम को स्टार्ट करती हूँ, तो वो कंप्लीट होता ही होता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी। ये बीच में बताइए, लाइन लगी हुई है पीछे। मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, कह रहा आप साथ चलो। अच्छा, आज तो सबकी हिम्मत पहले तैयार हुई पड़ी है। हार्ट बीट चेक करवाता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगतो जी। ये सत्संग 23 नवंबर का रात का, और नेक्स्ट दिन 24 नवंबर को जीजी और दीदी की एनिवर्सरी होती है। तो मम्मी पापा से पूछते कि अगले दिन चलना है एनिवर्सरी पे अमृत वेला, तो मम्मी पापा को ऑफिस होता, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चल पाएंगे। तो मम्मी पापा ने कहा बच्चों को ले जाओ, फिर आगे कोई बात नहीं। और मैं 10 o'clock सो गया, 12 o'clock एकदम उठा,
और गुरुजी को बोलो गुरुजी अमृत वेला बुला लो, बाकी आपकी मर्जी। फिर मैं फिर वापस सो गया। फिर 2 o'clock एकदम से उठता हूँ और फिर जीजू को मैसेज लिखता हूँ, जीजू हैप्पी एनिवर्सरी, आप अमृत वेला जाओगे क्या? फिर वापस सो जाता हूँ। फिर 3:48 पे सपना देखता हूँ कि जीजू का मैसेज आ रखा होता है 3:49 पे कि हाँ जी चलोगे और आपको चलना है। और फिर एकदम उठता हूँ, वही सेम मैसेज होता है और फिर मैं अकेला ही आता हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया। जय गुरु, शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत दिनों से एक मैसेज देने का मन था, बहुत दिनों से मैं सेल्फ से अपने आप से लड़ रहा था कि भाई मैसेज दूं, अब पता नहीं देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बट आज फाइनली मैं सुनाता हूँ आपको। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आंटियाँ हैं जिनको पंजाबी समझ में नहीं आती, उनके लिए है ये स्पेशली मैसेज। ऐसा बोला गया है कि पंजाबी समझना, शब्द समझना, पाठ समझना ज़रूरी नहीं है, सुनना बहुत ज़रूरी है। आप पाठ कर रहे हो, शब्द सुन रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि आँख का काम है कुछ अगर आप आँख में हाथ दोगे तो हाथ जलाएगी, और वाणी का काम है आपके माड़े कर्म जलाना। इसीलिए आप ये मत सोचो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस आप सुनो। सुनने में, शब्द सुनने में और पाठ सुनने में ज़्यादा शक्ति है। इवन बोलोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, बट शक्ति उतनी ही मिलेगी सुनने में भी। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जो भी है आप बस सुनो उसको, वो वही काम करेगी जो आग का काम है, आपके माड़े कर्म जलाएगी। यही मैसेज था जो देना चाह रहा था। जय गुरु जी। आंटी के अंकल के ये सत्संग से चीज देखिए प्रमाणित होती है। निरंकार ने हमें 2 कान दिए, 2 कान दिए बोलने के लिए, 1 जबान दी है। तो अंकल का कहना बिल्कुल ठीक है, सुनना ज्यादा जरूरी है, बाकी सुनने के बाद अमल करना ज्यादा जरूरी है। तो ये महाराज की, हाँ जी, बड़े लोगों की मोरल सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं। अच्छा, थैंक्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला क्या होता है ये पता था। गुरु जी के आगे सिर्फ ये अरदास लगाती थी कि गुरु जी कभी तो अमृत वेला पे बुला लिया करो, कभी तो माड़े कर्म धो दो, कभी तो अमृत वेला शुरू करा दो। और ये लास्ट ईयर फेब में मेरे साथ हुआ। उमेश अंकल हैं, उन्होंने कहा कि आंटी आप अमृत वेला क्यों नहीं आते? मैंने कहा अंकल आने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं जाऊँ कैसे? कहते हैं आप बोलो तो सही, आपको लेने आ जाएगा। मैंने कहा ऐसा हो सकता है तो अंकल कोई बात नहीं। और अंकल ने उसी वक्त रवि को कॉल किया, और रवि को मैं बहुत पहले से जानती थी, मतलब कि बचपन से जानती थी। और इसी का शुक्राना सबसे पहले, क्योंकि इसके वजह से मेरा अमृत वेला शुरू हुआ है। ये ना होता तो मैं शायद अमृत वेला की अरदास मेरी गुरुजी पता नहीं कबूल करने ही रह जाती। लेकिन जैसे अंकल कहते हैं कि संगत के साथ अमृत वेला करने का जो मज़ा है वो घर में अकेले रहने का नहीं है। पर लख लख शुक्राना मेरा, मतलब कि रोम रोम को लगता है कि ये अमृत वेला जो है, सारी मेरी ब्लेसिंग्स गुरुजी अगर थोड़ी सी भी है वो सिर्फ रवि को लगे। मेरी मतलब कि इतनी ज़्यादा, मतलब कि मैं वर्ड्स नहीं है जो इस लड़के ने मेरे लिए किया है। मेरे को बस रब से मिलाया, इसी के कारण आज मैं गुरुजी से लगता है कि जुड़ पाई। इसका शुक्राना करने के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। शलभ अंकल का शुक्राना, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हमें कॉन्टिन्यूशन में अमृत वेले करने का दिया। मैं शब्द सुन रही थी, उसके अंदर उसका मीनिंग जो ये था कि अंकल जैसे कहते हैं ना, बहुत भागों से मिलता है सत्संग करने के लिए। जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिनके बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं, उनके घर में ही सत्संग हो सकता है। और जो ऐसे कॉन्टिन्यूसली जो अमृत वेला हो रहा है वो हर एक के घर में नहीं हो सकता। जिनके बहुत बहुत मतलब कि वो ऊपर वालों के बख्शे हुए, मतलब कि वो अपने कर्म नहीं धो रहे, वो हम सब के कर्म भी धो रहे। मतलब कि उनकी हिम्मत नहीं, ये हम आपको, मतलब कि ये एक रब के बंदे हैं जो ये काम कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। क्या हम
अपने घर में भी कॉन्टिन्यूसली 4 बजे उठ के 4 बजे भी एग्जैक्ट जोत नहीं जला सकते। मेरी तो मतलब कि जो मैंने ये स्टडी की है, लेकिन यहाँ पे इतने दिनों से जो चल रहा है, ये रब के बंदे ही हैं जो ये काम कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता ये काम। जैसे कल अनूप जलोटा जी का वो कपिल शर्मा शो देख रही थी, तो अनूप जलोटा जी का उन्होंने यही कह रहे थे, जपते रहो कभी तो रब सुनेगा। बस वही चीज़ है, कभी तो सुनेगा। जैसे इसने कहा कि सुनते रहो कुछ तो समझ आएगा, जपते रहो गुरु जी का नाम, कभी तो सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना।